ताहिर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जुडाइज्म के बारे में बताइए। कितना पुराना रिलीजन है ये, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और इसका कोर वैल्यू क्या है बेसिकली। जूडाइज्म की शुरुआत भी वहीं इब्राहिम से ही होती है। और जैसा मैंने बताया कि इब्राहिम को माइग्रेट करने का हुक्म आया था, तो वो माइग्रेट करके कैनान पहुंच जाते हैं। और कैनान की जो जमीन है उसको प्रॉमिस्ड लैंड, सैक्रेड लैंड, बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसको नाम दिया गया है। उस जमीन पर फिर इब्राहिम के दो बच्चे होते हैं और उन्हीं के साथ फिर जुडाइज्म आगे बढ़ता है। लेकिन उनमें जो इसहाक थे, उनके बेटे याकूब हुए, इसहाक के बेटे। और याकूब के कुल मिला के 12 बेटे हुए, जिनसे जो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल का नाम आपने सुना है, वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। हजरत याकूब के बारे में बाइबल में जिक्र आता है कि गॉड के साथ उनकी कुछ रेसलिंग हुई। मतलब ये एक तरह का, मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी बात है जिसको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, क्योंकि इसको आप लिटरल नहीं ले सकते। और उसमें उस गॉड के साथ स्ट्रगल करने में उनको जीत हासिल हुई। तो इसी वजह से उनको इसराइल भी कहते हैं, क्योंकि इसराइल का मतलब होता है द वन हु स्ट्रगल्स विद गॉड। तो वहां से फिर जो उनकी औलादें, 12 औलादें हुई, वो सारी की सारी जो है वो बनु इसराइल कहलाए, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल कहलाए। और वहीं से जुडाइज्म की शुरुआत हुई। चूंकि क्रिश्चियन बिलीफ में एक कंसेप्ट है ओरिजिनल सिन का। ओरिजिनल जी। सिन का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जिसमें ये माना जाता है कि आदम और हव्वा ने शुरुआत में एक गलती कर दी। उनसे एक गलती हो गई, जो उन्होंने फल खा लिया, जो कि हम्म। अल्लाह ने उनको मना किया था। तो जी। उसके बाद जो भी औलाद, उस फल खाने की वजह से ही उनके पेट में हमल आया और उनको औलाद हुई। तो जितनी भी औलादें पैदा होंगी वो सब गुनहगार पैदा होंगी, क्योंकि उनसे गलती हुई थी और उसी के एवज में औलाद पैदा हुई। तो वो जो ओरिजिनल सीन का कंसेप्ट है, उसके लिए ये क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे, वो हम्म। सारे के सारे इंसानियत के लिए अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया। जो भी उनके साथ जो टॉर्चर हुआ, जिस तरीके से उनको मारा गया, तो वो क्रूसिफिक्शन उनका इंसानियत के गुनाह के लिए हुआ। जो भी लोग जीसस को बिलीव में जीसस पे बिलीव करेंगे, जो ये मानेंगे कि हाँ जीसस वाज द सन ऑफ गॉड, तो उनको इससे जो है राहत मिल जाएगी, उनको फिर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में दोनों में मरने के बाद जीने का कंसेप्ट है, जिसमें एक एक जजमेंट डे होगा और जहां पर फैसला होगा। तो जो हम्म। लोग भी इस्लाम के अकॉर्डिंग फेथ पे होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो लोग क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग फेथ में होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और बकिया लोग जो है वो जहन्नम में जाएंगे। तो क्रिश्चियनिटी की जो बेसिक टीचिंग्स है उसमें आपको जीसस क्राइस्ट को एज अ सन ऑफ गॉड मानना जरूरी है। एट द सेम टाइम ये तीन जो गॉड हैं, उनको ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं, उसमें जी। बिलीफ रखना जरूरी होता है, जिसमें हम्म। जीसस हैं, होली स्पिरिट हैं और गॉड हिमसेल्फ है। ठीक है। ये तीनों एक ही फॉर्म है, लेकिन अलग, एक ही है लेकिन अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने जाहिर हुए हैं। ऐसा क्रिश्चियंस बिलीफ में आता है। आप चाहे प्रोटेस्टेंट को देखें, चाहे आप कैथोलिक्स को देखें, चाहे आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को देखें, इन तीनों में ये बिलीफ है। अब रही बात कि इंटरप्रिटेशन को लेकर के बिलीफ थोड़ी अलग हो जाती है। उसमें कहीं पर ऐसा होता है कि बिशप को जो है सैक्रेड माना जाता है, कहीं पर पोप को सैक्रेड माना जाता है, सेंट्स हम्म। जो थे उनको सैक्रेड माना जाता है, और कहीं पर इनको सैक्रेड नहीं माना जाता है। लेकिन जो बिलीफ है, कोर बिलीफ, वो यही है। ओरिजिनल सिन में मानना जरूरी है आपको, और आपको जीसस में मानना जरूरी है अगर आपका साल्वेशन आपको होना है। इस्लाम के अंदर भी जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो शिया हैं, सुन्नी हैं, आज के वक्त में जो वहाबी एग्जिस्ट करते हैं वो हैं, सूफी हैं, ये सब एक दूसरे को जो है गलत कह रहे हैं, बहुतान लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। अगर आप जूडाइज्म में जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि सेफारदिक हो गए हैं, अश्केनाजी हो गए हैं, और तो और अकीदे के हिसाब से भी बहुत सारे ज्यूज हैं। तो ये सब इसी वजह से डिफरेंट होते चले जाते हैं। एक एक चीज मैं कहना चाहूंगा, प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ से एक हदीस आती है, तिरमिजी की, और सही हदीस है वो। उसमें कहा उन्होंने कि जो ज्यूस थे वो 71 सेक्ट्स में बढ़ गए थे, क्रिश्चियंस जो थे वो 72 सेक्ट्स में बढ़ गए थे, और तुम जो यानी मुस्लिम जो हो वो 73 सेक्ट में बढ़ जाओगे, और सारे के सारे जहन्नम में जाओगे सिवाय एक के। तो उसमें उन्होंने असल में ये बताने की कोशिश की है उस हदीस में, कि तुम उनसे भी आगे बढ़ जाओगे इख्तलाफात में। इख्तलाफ में वो तुमसे दो कदम पीछे रह जाएंगे। और आज आप देख सकते हैं कि जो इस मुसलमानों का मामला है, वो कितना ज्यादा शदीद इख्तलाफ में है, कि मस्जिदों में बम ब्लास्ट करते हैं, एक दूसरे की तोहमत दराजी करते हैं, काफिर बनाते हैं, और फतवात आप देखते ही हैं किस तरह से शेयर करते हैं। तो जो मेजर रीजन है तीनों रिलीजन को अलग होने का, हालांकि अकीदा तीनों में सेम ही है, बस इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है, वो अलग हुआ है, वो उलेमाओं की वजह से।
नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में। और मैं हूं आपकी होस्ट आमना अंसारी, खालिद बेग के साथ। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week. And this is our first episode of the new year, 2023. And we couldn't have been more happier to do this episode with one of our favorites, Tahir Anwar, who's very moderate, who's always cool, and I've never seen him ever lose his temper. So, does that happen to you, Tahir? Ki you never lose your temper ever? थैंक यू खालिद, थैंक्स फॉर प्रेजिंग मी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आपके सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से आदाब। और आज चूंकि फर्स्ट डे है न्यू ईयर का, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। खालिद, आमना, आपको भी बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। थैंक यू और बहुत आपको भी। शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने मंच पे एक बार फिर से मौका दिया। थैंक यू। Right. आपने बताया नहीं, कभी और हम आपसे पूछेंगे। आपको जो नहीं, गुस्सा नहीं, आता आप ऐसे ही बात करते हैं करूंगा। लहजे शायरी में कि देखिए आप ऐसे बात नहीं कर सकते। नो इश्यूज, वी कैन डिस्कस दिस ऑल्सो। Right. So, Tahir, today the topic we want to discuss about is basically Abrahamic religions, right? And as we know, and a lot of people know that Abrahamic religions constitutes of the three major world religions of the world, which is Christianity, Islam, and Judaism. Right now, want to understand from you, Tahir, who's a scholar of Islam and also someone who keeps a keen eye on comparative study of religions across the world. For me, you're one of the finest scholars in Islam and even other, subjects. So, want to understand from you, Tahir, the first question which we have, and we want to get educated, and the world wants to get educated. Our viewers want to get educated. That why are Judaism, Christianity, and Islam called as Abrahamic religions? What are the center points which connect them all together? ऐसी क्या चीज है जो उनको जोड़ती है, उन तीन को क्यों Abrahamic religion बोला जाता है? Stage is all yours, Tahir. खालिद, एक्चुअली ये जो तीनों मजहब हैं, ये तीनों मजहब जी की शुरुआत प्रॉफिट इब्राहिम से मानी जाती है। हालांकि कुरान को पढ़ने से पता चलता है कि जो मकसद था नबियों का, वो जी पहले से चला आ रहा था। सिलसिला जो था वो पहले से चला आ रहा था। लेकिन प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, उनसे एक सिलसिला चला दो बेटों का। हम्म, और उनमें एक इस्माइल थे और एक इसहाक थे। और उन दोनों बेटों से जो आगे की जो जनरेशन चली है, उसी से फिर ये सारे रिलीजन आगे बढ़ते हुए इवॉल्व होते गए हैं। और जैसे जैसे एक नया रिलीजन वजूद में आता है, तो उसका क्लेम ये होता है कि जो पहले के लोग चले आ रहे थे, उन्होंने कुछ ना कुछ नई बातें उसमें ऐसी शामिल कर ली हैं जो खुदा की तरफ से नहीं थी, खुदाई नहीं थी, डिवाइन नहीं थी। और उसके खिलाफ एक नया नबी खड़ा होता है और वो कहता है कि भाई ये जो बातें हैं ये गलत हैं, और ऊपर से मेरे पास कुछ बातें आई हैं, या अल्लाह की तरफ से मेरे पास कुछ बातें आई हैं खुदा की तरफ से, और वो बातें सही हैं। तो इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला जब शुरू होता है, तो उनकी औलाद में कई सारे अंबिया आए। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मेजरली जो अंबिया का मेंशन होता है कुरान में और बाइबल में, उसमें ज्यादातर जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही आगे होकर आए हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है बाइबल में भी, कुरान में भी। हारून का जिक्र आता है दोनों किताबों में। उसके बाद फिर डेविड का जिक्र आता है, दाऊद का, सुलेमान का जिक्र आता है, यूनुस का जिक्र आता है। तो ये सारे नबी जो आते हैं, इन सब का मामला होता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कनेक्ट। इसीलिए इन तीनों रिलीजन को हम अब्राहमिक रिलीजन कह के बुलाते हैं। बेसिक रीजन जो है इसका कि अब्राहमिक रिलीजन क्यों कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो इराक, जो आज के इराक नामी जो कंट्री है आज के वक्त में, तो वहां से, बेबीलोन से शुरू होती, जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुरान के अकॉर्डिंग देखें या बाइबल के अकॉर्डिंग भी, दोनों किताबों के अकॉर्डिंग, वो वहीं पर पैदा हुए थे और वहीं पर पले बढ़े थे। लेकिन खुदा ने उनको उनका इंतखाब किया, और धीरे धीरे करके उनके सामने अपने असली वजूद को जाहिर किया। क्योंकि उस वक्त में ज्यादातर लोग आतिश परस्ती करते थे या बुत परस्ती करते थे। तो खुदा ने उनके सामने ये सारी बातें रखी कि मोनोथिस्टिक रिलीजन, यानी एक खुदा की इबादत होगी, और उसके अलावा किसी और की पूजा जो है वो जायज नहीं है, गलत है। और साथ ही साथ इंसान को उसके पैदाइश का मकसद भी बताया। तो इस तरीके से फिर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से इंतखाब में खुदा के जरिए इंतखाब किए गए। और उनके भाई भी जो थे उनके ऊपर ईमान लाए थे, जिनको प्रॉफिट लूत कहते हैं कुरान के अंदर में। लॉट उनको बाइबल में कहा गया है। और इन दोनों को फिर वहां से हुक्म आता है कि एक ऐसी जमीन है जो चोजन लैंड है, जो गॉड की तरफ से प्रॉमिस्ड लैंड है, आपको वहां पर हिजरत करके जाना है, जिसको कैनान बोलते हैं बाइबल के अंदर में।
और ये लोग फिर वहां से माइग्रेट करके कैनान पहुंचते हैं, और उस जमीन को फिर अल्लाह कहता है कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है, जो इब्राहिम की औलादों के लिए या जो लोग मोनोथिस्टिक होंगे उनके लिए ये जमीन अल्लाह की तरफ से मतलब रजिस्टर्ड है, एक तरह से देखा जाए। हम्म। तो ताहिर, आपसे जानना चाहते हैं प्रॉफिट इब्राहिम का फिर जो सिलसिला है, इट इज मेंशन्ड अक्रॉस ऑल द थ्री होली स्क्रिप्चर्स, लाइक इन द टालमुड आल्सो for Jews, in the Bible for Christians, and in the Quran for Muslims? Is Prophet Ibrahim mentioned in all three of the religious texts? जी हाँ, तालमुद जो है वो एक्चुअली में एक ऐसी किताब है, जैसे आप हमारे यहाँ पर हदीसों की किताब पढ़ते हैं, कुरान के अलावा जी। जो बात की हदीसों की किताब है, तो तालमुद जो हम्म। है वो कोई डिवाइन किताब नहीं है। तालमुद मेरे ख्याल से 38 उसके वॉल्यूम्स हैं, और वो ओके। सारी किताब रैबाइयों ने मिलकर लिखी है, जिसको एक तरह ओके। का तौरात का एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। तो ओके। यहूदी जो है वो, चूंकि वो न्यू टेस्टामेंट में नहीं मानते हैं, तो इसलिए उनके उनके नजदीक कोई ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है। यहूदियों के नजदीक जो किताब है वो तनख उसको कहते हैं, तौरात भी बोला जाता है। वो एक इल्हामी किताब है जो उनके खुदा की तरफ से आई है, और खुदा को वो लोग यहवे कह के पुकारते हैं। हालांकि वो खुदा का नाम लेना डिसरिस्पेक्ट समझते हैं, यहूदियों के नजदीक खुदा का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन हम्म। वो फिर भी उसको यहवे या क्या बोलते हैं आपको, इसराइल कह के उसको जो है बुलाया जाता है उनके यहाँ पर। तो उनके पास जो किताबें हैं उसमें भी इब्राहिम का जिक्र आता है। फिर जो न्यू टेस्टामेंट हमारे पास आया है, तो चूंकि जीसस जब जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की बुनियाद रखी थी, उन्होंने हम्म। सिर्फ न्यू टेस्टामेंट नहीं दिया, उन्होंने साथ में ओल्ड टेस्टामेंट जो पहले की किताब थी उसको भी उसमें शामिल किया। तो उन दोनों में भी उसका जिक्र आ जाता है, और कुरान में तो इब्राहिम का बहुत फ्रिक्वेंटली जिक्र आता है, कई बार जिक्र आता है। तो तीनों मजहब में आपको इब्राहिम को इमामुल अंबिया भी कहा जाता है, यानी सारे अंबिया का इमाम। और तो और कुरान के अंदर तो यहाँ तक कहा गया है नबी मोहम्मद को कि आप इब्राहिम की जो खड़े होने की जगह है उसको अपनी नमाज की जगह बनाए। तो इस तरीके से बहुत वैल्यूएबल प्रॉफिट माने जाते हैं इब्राहिम तीनों मजाहिब। वेरी फैसिनेटिंग। ताहिर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जुडाइज्म के बारे में बताइए, कितना पुराना रिलीजन है ये, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, and इसका कोर वैल्यू क्या है बेसिकली। जूडाइज्म की शुरुआत भी वहीं इब्राहिम से ही होती है, और जैसा मैंने बताया कि इब्राहिम को माइग्रेट करने का हुक्म आया था, तो वो माइग्रेट करके कैनान पहुंच जाते हैं, और कैनान की जो जमीन है उसको प्रॉमिस्ड लैंड, सैक्रेड लैंड, बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसको नाम दिया गया है। उस जमीन पर फिर इब्राहिम के दो बच्चे होते हैं, और उन्हीं के साथ फिर जुडाइज्म आगे बढ़ता है। लेकिन उनमें जो इसहाक थे, उनके बेटे याकूब हुए, इसहाक के बेटे। और याकूब के कुल मिला के 12 बेटे हुए, जिनसे जो चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल का नाम आपने सुना है, वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। हजरत याकूब के बारे में बाइबल में जिक्र आता है कि गॉड के साथ उनकी कुछ रेसलिंग हुई। मतलब ये एक तरह का, मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी बात है जिसको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, क्योंकि इसको आप लिटरल नहीं ले सकते। और उसमें उस गॉड के साथ स्ट्रगल करने में उनको जीत हासिल हुई। तो इसी वजह से उनको इसराइल भी कहते हैं, क्योंकि इसराइल का मतलब होता है द वन हु स्ट्रगल्स विद गॉड। तो वहां से फिर जो उनकी औलादें, 12 औलादें हुई, वो सारी की सारी जो है वो बनु इसराइल कहलाए, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल कहलाए, और वहीं से जुडाइज्म की शुरुआत हुई। उनके पास उस वक्त में जो किताबें थी वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दी हुई किताबें थी, जिसको सुहूफ इब्राहिम कुरान कहता है। और बाद में फिर जब वो लोग वहां से माइग्रेट करके मिस्र चले गए थे, और मिस्र में फिर फिरौन के अंडर में गुलाम बना लिए गए थे, तो वहां पर फिर जब हजरत मूसा आते हैं, तो उनके पास कुछ अहकामात नाजिल होते हैं, जिसको तौरात कह के जाना जाता है। उसमें 10 कमांडमेंट्स तो बहुत फेमस है, लेकिन उसमें 600 से ज्यादा अहकामात हैं। और वो सारे अहकामात मिला करके इनकी जो ओल्ड टेस्टामेंट या तनख जिसको बोलते हैं, ये किताब बन जाती है। और ये यहूदियों के लिए जो है वो सबसे बड़े प्रॉफिट में शुमार हो जाते हैं। हालांकि इब्राहिम जो है वहां से बेस स्टार्ट होता है, लेकिन चूंकि हजरत मूसा का स्ट्रगल बहुत ज्यादा माना जाता है, तो इसीलिए यहूदियों के नजदीक हजरत मूसा सबसे बड़े प्रॉफिट माने जाते हैं। उनकी जो यहूदियों की जो अकीदा है उसमें यह है कि मरने के बाद की जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ उनके यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। उनके अकीदे में ज्यादातर बातें ये है कि आपको इस जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से जीना है, और वो ऐसे जीना है जिसमें आप दुनिया पर एक रूलिंग पावर की तरह जिएंगे, जिसको कि सिर्फ दाऊद और सुलेमान ने मुकम्मल करके दिखाया था। बाद में जब उनके पास दूसरे प्रॉफिट्स आए, जिसमें डैनियल का नाम आता है, बहुत फेमस प्रॉफिट थे, जिस वक्त में यहूदी गुलाम बना करके बेबीलोन के अंदर रखे गए थे, तो वहां पर कई सारे प्रॉफिट्स आए थे। तो उनमें से कुछ प्रॉफिट्स ऐसे आए जिन्होंने पेशेंगोई की कि एक मसीह आएगा तुम्हारे नजदीक, मेसाया बोलते हैं उसको,
और वो जब आएगा तो वो फिर से उसी तरीके से दुनिया पर रूल करेगा जैसे हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान के वक्त में दुनिया पर रूल किया गया था। कुरान को भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये इशारा मिलता है कि हजरत सुलेमान के वक्त में दूसरी कोई भी कौम उनके आगे नजर नहीं उठा सकती थी। यानी जब जो अहकाम सुलेमान नाफिज कर देते थे, दूसरे लोग उसको मानने पे मजबूर हो जाते थे। तो उसी तरीके का अकीदा उनके पास था और उसी मसाया के जो है इंतजार में वो थे। जब वो फिर से जेरूसलम में शिफ्ट किए गए, साइरस एक किंग हुए थे जिन्होंने उनको वहां से आज़ादी दिलवाई बेबीलोन से, और वहां से वो फिर से जेरूसलम में आ गए वापस, जिसको हम जूडिया उस जगह को कहते हैं जब वो रोमन के अंडर में था। तो जूडिया में जब वो रह रहे थे तो वहां पर फिर मसीह आते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन यहूदी उनको मानने से इनकार कर देते हैं, ये तोहमत लगाते हैं कि ये नाजायज औलाद हैं, जिसके बेसिस पे वो उसको नहीं मानते। तो यहूदी आज तक अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब वो मसीह आएंगे तो वो पूरी दुनिया पर फिर से उसी प्रॉमिस्ड लैंड से पूरी दुनिया पर रूल करेंगे। इसमें दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है ज्यूज के नजदीक में। एक तो अभी अभी के दुनिया में जो फेमस ज्यूज हैं उसमें दो अलग बड़े ग्रुप हैं। एक एशकेनाजी ज्यूज हैं जो व्हाइट स्किन ज्यूज हैं, जो वेस्टर्न यूरोप में ज्यादातर रहते थे। और दूसरे सफारदिक ज्यूज कहलाते हैं जो कि अरब में या ईरान में या फिर दूसरे ममालिक में सेटल्ड थे। तो इनका दो दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन। उसमें यहूदियों को के साथ उनका ये मानना है कि हमने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके वजह से अल्लाह ने या खुदा ने, यहवे ने हमें डायसापोरा में भेज दिया, हमें वहां से निकाल दिया जो प्रॉमिस लैंड था, कि तुम अब वहां पर नहीं रहोगे, तुमने बहुत ज्यादा बुराइयां कर ली। तो एक तो ऐसे बन गए जो कहते हैं कि अभी हम डायसापोरा में हैं और जब मसीह आएगा वही हमें इकट्ठा करेगा प्रॉमिस लैंड में। लेकिन एक ऐसे गिरोह बन गए जिन्होंने कहा कि पहले हम उस प्रॉमिस लैंड में जा करके उसको रूलिंग स्टेट बनाएंगे, उसके बाद ही मसीह आएगा। तो जो एशकेनाजी ज्यूज हैं अभी के वक्त में, उसमें ज्यादातर इसी अकीदे को मानते हैं कि हम पहले स्टेट ऑफ इसराइल बनाएं और उसको दुनिया का रूलिंग स्टेट बनाएं और उसके बाद ही जो है मसीह आ पाए। लेकिन जो सफारदिक ज्यूज हैं वो अमेरिका में भी हैं, वो यूरोप में भी हैं, वो इसके खिलाफ हैं और वो इस स्टेट ऑफ इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये गलत है, ये अल्लाह के कानून के खिलाफ। जी हाँ। So, Tahir, when we're looking at Judaism, we're looking at a religion 2,500 years old. Would that be correct? अगर अभी से कहें तो नहीं, 2500 ईयर से तो ज्यादा नजदीक हो गया ना। जुडाइज्म जो है वो हजरत इब्राहिम से शुरू हुआ है और इब्राहिम का मामला जो होता है वो काफी पुराना है। अगर देखा जाए Okay. तो लगभग 3000 BC आप कह सकते 3,000. So that's 1,000 years before Christianity came in. हैं। राइट। Okay. I want to understand from you as a deep student of theology. We've seen since 3,000 years, there have been many cycles across centuries, decades, where Jews have been at the receiving end of absolute ethnic cleansing. I mean, recent being with Hitler's, mass and absolute gruesome killing. But even throughout history, there has been a lot of negative portraying of Jews, right? I mean, I recall reading something like Shakespeare, Merchant of Venice. The scheming man is, a Jew, Sherlock, right? What are the theological underpinnings of Jews being so demonized, and then such mass slaughters of Jews that today, even though there are 250 crore odd Christians, 150 crore odd Muslims, there are just 1 crore Jews. Why this hostility for 3,000 years now? एक्चुअली जो ज्यूज हैं उनकी जो बिलीफ रही है शुरू से ही, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं अपने बिलीफ में शुरुआत से। और उन Okay. लोगों ने कभी भी अपने चूंकि उनके जो उनके जो कंडक्ट थे दूसरे लोगों के साथ में, वो भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो जब भी उनके ऊपर आप देखेंगे कि उनके ऊपर हमेशा अटैक हुआ है और उनको मारा गया है, कई बार ऐसा हुआ है। कुरान की बात अगर करें, जो कुरान के अंदर जो बातें आती हैं, सूरह इसरा को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ है, वाज़ेह है कि खुदा ये कहता है कि हमने ये बातें लिख दी थी जूस के बारे में कि ये 2 बार जमीन पर फसाद करेंगे और बड़ा फसाद करेंगे। तो इन्होंने 2 बार बड़ा फसाद किया है। एक बार जब हजरत सुलेमान ने पूरे किंगडम को बसा दिया था और अच्छे से वहां पर ये लोग रह रहे थे, तो जैसा कि मिथोलॉजीज के अंदर आता है कि ये लोग जादू टोना करते थे, लोगों को जो है अलहदा करते थे, मियाँ बीवी को उनमें अलहदगी डालते थे और लोगों को परेशान करते थे। अपने आप को सुप्रीम मानते थे कि हम खुदा के चूजन लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सारे लोगों से बेहतर हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे इन्होंने जो है खुराफात शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से फिर इनके ऊपर अटैक हुआ। और खुदा कुरान के हिसाब से अगर देखा जाए तो खुदा ये कहता है कि ये सारा कुछ हमने करवाया इनके ऊपर, क्योंकि ये फिर गए थे अपने रास्ते से।
और दूसरी बात यह है कि जो इन लोगों का मामला है ज्यूज का, वो ज्यूज के यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं चलता है कि आप अगर जाकर के जुडाइज्म को एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। वो ये मानते हैं कि हम चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, तो ये सिलसिला जो चला है बस औलादों में ही चला है। दूसरे लोग चाहे कितने भी अपने आप को मोनोथिस्टिक बोलें या एक खुदा की इबादत करें, लेकिन वो कभी भी ज्यूज के इक्वल नहीं हो सकते। जिनको ये जेंटाइल कहते हैं, जो बाहर के लोग हैं, तो ये मानते हैं कि ये कभी भी हमारे बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो जेंटाइल लोग हैं उनके नजदीक तो नफरत ही आएगी ना। अगर आप उनको नीचे निगाह से देखोगे, उनको अपने बराबर नहीं समझोगे, उनको हकारत की निगाह से देखो, ख्वाह वो मुवाहिद भी हो, एक अल्लाह को भी मान रहे हो, बावजूद उसके आप उनको नीची निगाह से देखोगे, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के अंदर भी आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है। जैसा एग्जाम्पल अब दूं खालिद, की आज के वक्त में मुसलमानों के खिलाफ जो इतनी नफरत हो गई है बहुत सी दूसरी कौमों के अंदर में, तो इसका इसका जो एक सीधा साधा जो रीजन है वो यही नजर आता है कि मुसलमान भी लोगों को, दूसरे लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से देख रहे हैं, जो कि कुरान के भी खिलाफ है और देखा जाए तो नबी मोहम्मद के भी खिलाफ है। क्योंकि ये तरीक़ेकार जिस पे आप दुनिया को देख रहे हैं कि भाई ये तो जहन्नमी है, इसका क्या, इसको क्या रिस्पेक्ट दिया जाए, ठीक है, उस नजस है तो फलाना है ढकाना है, तो इस तरह की बातें अगर आप दूसरों के बारे में बोलेंगे तो फिर दूसरे भी आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत की नजर से तो नहीं देख पाएंगे। तो ज्यूज के साथ भी यही मसला रहा है। लेकिन अब चूंकि जब यूरोप में एनलाइटनमेंट हुआ है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ लिख करके सामने आए हैं, और खास करके इन लोगों ने काफी इम्प्रूव किया अपने आप को। तो अभी आप देखेंगे कि जो स्टेट ऑफ इसराइल है वो बिल्कुल अलग पैटर्न पे जिंदगी गुजार रहा है। बहुत सारे ज्यूज जो है बहुत डिफरेंट हो गए हैं, बाहर में शादियां भी करते हैं, बाहर के लोगों को एक्सेप्ट भी करते हैं। कुछ तो हर जगह पे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्यूज जो है वो काफी बदलाव उनमें आया है, खास करके हिटलर का जो वाकया हुआ था उसके बाद से। तो अब उनके नजरियात पहले की तरह नहीं रहे हैं। बट ताहिर, आपके जवाब से इनका एक ऐसी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है कि आप इन अ वे सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनके साथ इन 3000 सालों में क्या हुआ। नहीं, जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इंसानियत का उसूल रहा है कि अगर आप किसी इंसान को हकारत की नजर से देखते हैं, तो वो हम्म। इंसान भी आपको अच्छी नजर से तो नहीं देख पाता है। तो जो खुदाई अहकाम है लेकिन वो अब कभी अगर आप इंसान। मतलब जिस 50 साल पहले हिटलर के ही एक्शंस देखे, राइट, तो उसमें इट यू वोंट वांट टू गिव सच एन आंसर, एम आई राइट, नहीं नहीं टू नहीं नहीं, व्हाट वहां ही तो डिड। देखो, एक तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, हिटलर को अपनी कुछ चीजें करनी थी, नाजी जो उसका जो आइडियोलॉजी था उसको कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करना था। और चूंकि एक बार मार्टिन लूथर भी पहले ये काम कर चुके थे ज्यूस के खिलाफ, तो उसका उसने सहारा लेते हुए उसी तरीके से एक मैस जिसको कह सकते हैं एक्सटिंक्शन किया है ज्यूस का। तो ये तो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके नजरियात इस तरीके से बन जाते हैं, तो फिर सामने वाले से भी आप एकदम जिसको कह सकते हैं मर्सी की उम्मीद तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आई उनको थिंक अपने अंदर बदलना था, और उन्होंने बदला भी है बहुत हद तक, मैं ये कह सकता नहीं, हूँ। आई थिंक एक बात समझ में आती है कि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं, कई बार सब लोग नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर आप उनके साथ बुरा भी करें तो वो बस आपको रहने देंगे, दे विल स्टिल, वो आपको हेट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है भाई ये हेट करता है। बट एक ऐसा भी सेक्शन होगा जो आपको सेम चीज वापस देगा। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं, नीचा देखते हैं, तो मैं भी आपके साथ करूंगा। लेकिन बात ये होती है कि उसके बाद भी आप को एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद भी रहते हैं वहीं पे, एक दूसरे को नापसंद करते हुए भी। लेकिन जो ज्यूज के साथ हुआ वो एक अलग लेवल पे था। उसका सहारा लेकर के उनके खिलाफ जो किया गया, उनका जो जेनोसाइड किया गया, वो एक अलग चीज है। उसकी उसकी मतलब हम कभी जस्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते। आई थिंक वो तो हमें बात करनी नहीं चाहिए। तो इवन आप दो लोग एक दूसरे को नापसंद करें, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि क्योंकि पहले इसने मुझे नापसंद किया, इसलिए अब मैं नापसंद कर रहा हूँ, और अब मैं उसको इस हद तक नापसंद कर रहा हूँ कि मैं उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन नहीं नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं है आमना, मैं नहीं नहीं, अगर मैं मैं अपनी आपको नहीं बात नहीं बोल रही, मैं समझा एक बात पाया। बोल रही हूँ अपनी, जी जी। अपना एक पॉइंट बोल रही थी। ओके। एंड बट या जब हम विश्लेषण करते हैं किसी भी चीज का, कि जब चीजें हो रही थी, या अगर किसी कम्युनिटी को डिसलाइक किया गया तो उसके पीछे क्या रीजन था, आई थिंक ताहिर का जो आंसर था वो उस चीज को सम अप कर रहा था जी जी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। नहीं, जो, वही मैं नहीं चाहता था कि वो मिस इंटरप्रेट हो, बिकॉज वो हाँ बहुत इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहना चाहते थे टुवर्ड्स सर्टेन एटीट्यूड्स, बट कुछ लोग शायद ऐसा ना कर दे कि अक्यूज हिम ऑफ बीइंग एंटी सेमेटिक, और उस चीज नहीं की इसीलिए नहीं बात मैंने करें। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल सही किया, आमना ने भी अच्छी बात है, क्लैरिफाई किया, और खालिद ने भी पूछ के क्लैरिफिकेशन ले लिया। नहीं, मैं एंटीसेमेटिक की कोई बात ही नहीं है इसमें। और मैंने ये बताया कि उसूलन ऐसा होता है, और खास करके जो ज्यूज के साथ हुआ है आप देखेंगे मोस्टली ये पॉलिटिकल है।
मतलब जब भी हुआ है, चाहे वो अरब में हुआ हो, चाहे वो मार्टिन लूथर के टाइम में हुआ हो, या फिर हिटलर के टाइम में हुआ, ये ज्यादातर आपको पॉलिटिकल ही नजर आएगा, और उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स छुपी होती है। वो इंटेलिजेंट होते हैं, या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ओवर इंटेलिजेंट हैं, जिसकी वजह से लोगों ने टारगेट किया उनको। मे बी क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है। जी। ताहिर, लेकिन then I want to ask a counter question to this, and I want Aman also to come in. Why only this particular religion amongst the Abrahamic religions saw such mass murders over centuries during different decades of rules, right? And not the other two, not Islam and Christians, एक्चुअली right? So Tahir can क्रिश्चियन, come in first. हाँ, रीजन आमना Because they आमना are they are the one who are very less in numbers, right? They are just 1 crore. राइट राइट। Others are 250 crores, I 150 think crores. we should do a different separate episode about that because बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा ये Okay. एपिसोड, एंड इसके लिए यू कैन नॉट आंसर इट इन अ वेरी सिंपल वे, क्योंकि इसमें पूरी हिस्ट्री है, इसमें पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो वी शुड नॉट गो देयर। आई दैट्स माय ओपिनियन फॉर नाउ। Maybe just a passing comment, Tahir. दैट दैट कुड बी वेरी हाँ, मैं कंट्रोवर्शियल। ब्रीफली मैं बस यही कहूंगा कि मोस्टली मैंने देखा है जो ज्यूज का जो मामला है शुरुआत से ही, वो मोस्टली अगर आप देखेंगे कि जब सीरियन ने इनके ऊपर अटैक किया, फिर उसके बाद फिर नबूकदनेस्सर जो एक वहाँ का राजा था बेबीलोन का, उसने अटैक किया। और फिर उसके बाद रोमन ने 70 एडी के आसपास जो है इनके टेम्पल को तोड़ दिया और उसमें वहां पर अटैक किया। तो ये ज्यादातर जो मामला हुआ उनके साथ में, उनके साथ जो बदसलूकी हुई है, वो पॉलिटिकल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिक्स में खतरा नजर आया इनसे, जिसके वजह से। और पहले के टाइम में तो इस तरह से होता था कि पॉलिटिक्स को लेकर के लोग अटैक करते थे, मास एक्सटिंक्शन हो जाता था। बाद के भी मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए मार्टिन लूथर के टाइम के और हिटलर के टाइम के, वो सारे पॉलिटिकल ही नजर आते ताहिर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हमने बातें की जुडाइज्म, क्रिश्चियन और इस्लाम की बात करते हैं तो हम अब्राहमिक रिलीजन टर्म यूज करते हैं, इनको साथ में डिफाइन करने के लिए। लेकिन और कुछ कोर चीजें सेम हैं, जैसे अब्राहम अलैहिस्सलाम से इनकी पुश्तें मानी जाती हैं कि वहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं, एंड वैल्यूज भी कुछ सेम हैं क्योंकि ये मोनोथिस्टिक हैं, एक खुदा में बिलीव करते हैं। बट फिर भी हम देखते हैं आज के वर्ल्ड में कि तीनों रिलीजन में आपस में काफी कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो क्या रीजन है कि इतनी सिमिलैरिटी होने के बाद भी जो फॉलोअर्स हैं तीनों रिलीजन के, वो आपस में साथ में नहीं आ पा रहे हैं, वो एक पीस नहीं बना पा रहे हैं आपस में? तो आप उसके पीछे, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूंगा, और मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके हिसाब से भी कहूंगा कि इसके पीछे रीजन जो इनके जो अकाबिर हैं, जो उलेमा हैं, जो मशाइख हैं, ये लोग ही हैं। क्योंकि इन लोगों ने ही इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंसेस पैदा किए हैं। अदरवाइज अगर आप तीनों रिलीजन की किताबों को पढ़ें और तीनों के अकायद को देखें तो उसमें कोई डिफरेंस मुझे तो नजर नहीं आता है। अगर कोई अपने खुदा को फादर कह के बुलाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि वो उसका बाप है। हम सभी कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के बेटे हैं और उनसे पैदा हुए हैं या उनकी वाइफ से पैदा हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से इख्तलाफ लेके खड़े हुए हैं। अदरवाइज अगर आप, मैंने जैसा कहा कि आप तीनों की किताबों को पढ़ें तो वहां पर सिर्फ यही है कि इनका एक खुदा है, और उस खुदा के तरफ से जो अहकाम आते हैं उसके हिसाब से आपको जिंदगी बसर करना। खुदा आपको मोरल लॉस देता है और उसके बाद फिर उससे डराता भी है कि अगर आप इमोरल हो जाओगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यही सारी बातें ये तौरात के अंदर भी हैं, यानी मूसा जब गए थे 10 कमांडमेंट्स लेकर के आए थे, उस 10 कमांडमेंट के अंदर में भी यही बातें थी कि आप एडल्ट्री नहीं करो, आप अपने नेबर्स के साथ ठीक रहो, ठीक है, चोरी नहीं करो, डकैती नहीं। ये सारे मोरल वैल्यूज हैं जिसको खुदा सिखाता है। क्योंकि इंसान जो है वो इंसानों से ये सारी चीजें सीखे तो शायद वो भूल भी जाए, लेकिन जब खुदा का अहकाम ऊपर से होता है तो डर से वो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा पाबंद रहता है। तो यही वैल्यूज जो है जीसस ने भी आकर के सिखाई हैं। अब उस वक्त में जो रैबाई थे जीसस के वक्त में, वो लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे। एक जो मूल है, मौलिक जो रूट है सारे रिलीजन में, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमेशा अंबिया सिर्फ तभी आते हैं जब वहां के जो आम लोग होते हैं वो पूरी तरह से अपने मशाइख के ऊपर, अपने उलेमा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और उलेमा उनको जो चीजें बताते हैं सही, वो उनको सही मान रहे होते हैं, जो गलत बताते हैं वो गलत मान रहे होते हैं। तो उलेमा अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए कई बार जो है वो उल्टी सीधी बातों में लोगों को उलझा के रखते हैं।
इसी के खिलाफ फिर एक नबी आता है और वो आकर के सारी चीजों के खिलाफ इन सब बातों के लिए प्यूरिफाई करता है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि जो इख्तलाफात हैं वो उलेमा की वजह से ज्यादा हैं, तीनों मजहब के, चाहे उनके रहबाई हों, उनके पोप हों। अगर आप देखें कि अगर ये सारे लोग एक एक जगह पर होते, सिर्फ जीसस की टीचिंग को मान रहे होते, सिर्फ मोहम्मद की टीचिंग को मान रहे होते, या सिर्फ अब्राहम और मूसा की टीचिंग को मान रहे होते, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। आप देखें कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो ईस्टर्न क्रिश्चियन अंपायर है वो, और जो कैथोलिक क्रिश्चियन अंपायर है वो, इन दोनों में कितने सारे इख्तलाफात हैं। इन दोनों के अंदर जो पोप और बिशप का कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, नफरत की निगाह से देखते। वैसे ही मामला प्रोटेस्टेंट्स के साथ में हो जाता है, क्रिश्चियनों में वो भी एक दूसरे को बिल्कुल मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं, पसंद नहीं करते, काफिर तक बना देते हैं। इस्लाम के अंदर भी जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो शिया हैं, सुन्नी हैं, आज के वक्त में जो वहाबी एग्जिस्ट करते हैं वो हैं, सूफी हैं, ये सब एक दूसरे को जो है गलत कह रहे हैं, बहुतान लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। अगर आप जूडाइज्म में जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि सेफारदिक हो गए हैं, अश्केनाजी हो गए हैं, और तो और अकीदे के हिसाब से भी बहुत सारे ज्यूज हैं। तो ये सब इसी वजह से डिफरेंट होते चले जाते हैं। एक एक चीज मैं कहना चाहूंगा, प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ से एक हदीस आती है, तिरमिजी की, और सही हदीस है वो। उसमें कहा उन्होंने कि जो ज्यूस थे वो 71 सेक्ट्स में बढ़ गए थे, क्रिश्चियंस जो थे वो 72 सेक्ट्स में बढ़ गए थे, और तुम जो यानी मुस्लिम जो हो वो 73 सेक्ट में बढ़ जाओगे, और सारे के सारे जहन्नम में जाओगे सिवाय एक के। तो उसमें उन्होंने असल में ये बताने की कोशिश की है उस हदीस में कि तुम उनसे भी आगे बढ़ जाओगे इख्तलाफात में। इख्तलाफ में वो तुमसे दो कदम पीछे रह जाएंगे। और आज आप देख सकते हैं कि जो इस मुसलमानों का मामला है वो कितना ज्यादा शदीद इख्तलाफ में है कि मस्जिदों में बम ब्लास्ट करते हैं, एक दूसरे की तोहमत दराजी करते हैं, काफिर बनाते हैं, और फतवात आप देखते ही हैं किस तरह से शेयर करते हैं। तो जो मेजर रीजन है तीनों रिलीजन को अलग होने का, हालांकि अकीदा तीनों में सेम ही है, बस इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है, वो अलग हुआ है, वो उलेमाओं की वजह से। जी खालिद। वेरी इंटरेस्टिंग। ताहिर, जैसा कि आपने एजुकेट किया कि जुडाइज्म traces its roots 3000 years back, and post that the Abrahamic religion which comes after it, which we know as Christianity today, the most practiced across the globe, comes 2000 years, 1000 years after it, and it's been 2000 years since Christianity has come. खालिद Where did खालिद मैं जस्ट करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने 3000 बीसी बोला था, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो अब्राहम का correct. जो, हाँ, अब्राहम का जी, जो मामला है वो 3000 बीसी, आज से 5000 साल पहले 5000 लगभग। साल मतलब हाँ, हमारे पास कोई डेट तो ऐसी मौजूद नहीं है, लेकिन जी। बहुत सारे लोगों ने किताबों में डेट मेंशन किया है उनके हिसाब से, तो उस अच्छा, तो हिसाब हम 5000 साल और उसके 3000 साल बाद फिर हम क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं। से जी। जी। तो क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन्स के बारे में कुछ बताइए, उनके कोर फेथ प्रिंसिपल के बारे में। क्रिश्चियनिटी की ओरिजिन जूडिया जो जगह थी, रोमन के अंडर में आते थे वो लोग उस वक्त में, वहीं पर जी हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री में पहले सिसिलियन का अटैक हुआ यहूदियों के ऊपर, जब वो वहां पर रह रहे थे इसराइल जी के अंदर में। उसके बाद फिर नेबूशडनेजार जो एक राजा था बेबीलोन का, उसने वहां पर अटैक किया और इनको वहां से गुलाम बना के ले गया। बहुत सारे हम्म, ज्यूज, यानी मैक्सिमम ज्यूज जो थे वो इराक की तरफ हम्म, स्लेव बन के चले गए। उसके बाद फिर जब वो लोग वहां से वापस आए, यानी साइरस एक राजा हुए थे, जिनके बारे में बहुत सारे लोग जिलकरनैन कह के भी उसको इंटरप्रेट करते हैं, साइरस को। ईरान के एक राजा थे, उन्होंने इनको लिबरेट करवाया, वहां से ये वापस आए। वहां पर ये रह रहे थे, लेकिन उस वक्त में फिर रोमन का ऑक्यूपेशन हो गया वहां पर, और जूडिया ये जो जगह थी वहीं पर ये लोग रहते थे। वहीं पर एक यहूदी फैमिली में ईसा की पैदाइश हुई। और चूंकि ईसा की पैदाइश में किसी बाप का मतलब कह सकते हैं इंटरमिंगलिंग जो होता है सेक्स का, वो नहीं था। तो उनको ये माना गया कि ये खुदा के बेटा है। और जब बाद में जो उनके जो डिसाइपल्स थे, जिस तरीके से उन लोगों ने बाइबल की पेशकश की है, उसके अंदर जो अहकामात लिखे हैं, तो उसमें बार बार जीसस की तरफ इशारा होता है कि वो फादर फादर कह के बात करते हैं। तो उससे ये अज्यूम कर लिया गया कि जो जीसस हैं वो खुदा के बेटा हैं। और वहां से ये क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती। जीसस जब आते हैं वहां पर, तो उनको मारने की साजिश होती है। फिर उनकी जो मदर थी वो उनको लेकर के बचपन के ही टाइम में उनको वहां से लेके निकल जाती हैं। फिर बाद में जब वो लौट करके आते हैं नजरत से, जीसस अब नजरत बोलते हैं उनको, तो वो जब आते हैं तो इन यहूदियों के खिलाफ वो जो वहाँ के यहूदी, सारे यहूदी नहीं, जो रैबाइस थे, जो अपना कानून चला रहे थे खुदा के कानून के मुकाबले में, उनके खिलाफ अपनी बातें रखते हैं। जो उनके पास जो नए टेस्टामेंट्स आए थे उसको सामने पेश करते हैं। तो यहूदी इस चीज को पसंद नहीं करते और वो रोमन के हेल्प से फिर जीसस को क्रूसीफाई करवा देते हैं।
जिसको क्रिश्चियन बिलीफ में माना जाता है कि वो क्रूसीफाई हो गए थे। चूंकि क्रिश्चियन बिलीफ में एक कंसेप्ट है ओरिजिनल सिन का। ओरिजिनल जी सिन का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जिसमें ये माना जाता है कि आदम और हव्वा ने शुरुआत में एक गलती कर दी, उनसे एक गलती हो गई जो उन्होंने फल खा लिया, जो कि जी अल्लाह ने उनको मना किया था। तो जी उसके बाद जो भी औलाद उस फल खाने की वजह से ही उनके पेट में हमल आया और उनको औलाद हुई, तो जितनी भी औलादें पैदा होंगी वो सब गुनहगार पैदा होंगी, क्योंकि उनसे गलती हुई थी और उसी के एवज में औलाद पैदा हुई थी। तो वो जो ओरिजिनल सिन का कंसेप्ट है, उसके लिए ये क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो सारे के सारे इंसानियत के लिए अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया। जो भी उनके साथ जो टॉर्चर हुआ, जिस तरीके से उनको मारा गया, तो वो क्रूसिफिक्शन उनका इंसानियत के गुनाह के लिए हुआ। जो भी लोग जीसस को बिलीव में जीसस पे बिलीव करेंगे, जो ये मानेंगे कि हाँ जीसस वाज द सन ऑफ गॉड, तो उनको इससे जो है राहत मिल जाएगी, उनको फिर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में दोनों में मरने के बाद जीने का कंसेप्ट है, जिसमें एक एक जजमेंट डे होगा और जहां पर फैसला होगा। तो जो लोग भी इस्लाम के अकॉर्डिंग फेथ पे होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो लोग क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग फेथ में होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और बकिया लोग जो है वो जहन्नम में जाएंगे। तो क्रिश्चियनिटी की जो बेसिक टीचिंग्स है उसमें आपको जीसस क्राइस्ट को एज अ सन ऑफ गॉड मानना जरूरी है। एट द सेम टाइम ये तीन जो गॉड हैं उनको ट्रिनिटी जिसको हम कहते हैं उसमें बिलीफ रखना जरूरी होता है, जिसमें जीसस हैं, होली स्पिरिट हैं और गॉड हिमसेल्फ है। ठीक है, ये तीनों एक ही फॉर्म है लेकिन अलग, एक ही है लेकिन अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने जाहिर हुए हैं। ऐसा क्रिश्चियंस बिलीफ में आता है। आप चाहे प्रोटेस्टेंट को देखें, चाहे आप कैथोलिक्स को देखें, चाहे आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को देखें, इन तीनों में ये बिलीफ है। अब रही बात कि इंटरप्रिटेशन को लेकर के बिलीफ थोड़ी अलग हो जाती है। उसमें कहीं पर ऐसा होता है कि बिशप को जो है सैक्रेड माना जाता है, कहीं पर पोप को सैक्रेड माना जाता है, सेंट्स जो थे उनको सैक्रेड माना जाता है, और कहीं पर इनको सैक्रेड नहीं माना जाता है। लेकिन जो बिलीफ है, कोर बिलीफ, वो यही है, ओरिजिनल सिन में मानना जरूरी है आपको, और आपको जीसस में मानना जरूरी है अगर आपका साल्वेशन आपको होना है। ताहिर, आपने बहुत एक अच्छी हमने डिफरेंस क्या है? जो क्रिश्चियनिटी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि दो मेन इसका धाराएं बढ़ जाती हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। प्रोटेस्टेंट जो है उसको जिस तरह से अगर आप देखें कि जो इस्लाम में एक वहाबी इस्लाम सामने आया है पिछले कोई 200-250 साल में, अब्दुल वहाब के बाद एक इंटरप्रिटेशन आया इस्लाम का, जो इब्न तैमिया एक स्कॉलर हुए हैं इस्लाम के, उसके बेसिस पे ठीक उसी तरीके से प्रोटेस्टेंट इस्लाम भी है। प्रोटेस्टेंट उसको इसलिए बोला जाता है कि मार्टिन लूथर एक किंग हुए थे, उन्होंने जर्मनी में उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, यानी जो पोप की जो हुकूमत चली आ रही थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, तो इसीलिए उनको और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। और उनके बिलीफ इंटरेस्टिंग में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि प्रोटेस्टेंट हर चीज को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं, और वहां पर स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज नहीं मानी जाती है, जबकि जो कैथोलिक्स हैं वहां पर स्पिरिचुअल सेंस में चीजों को लिया जाता है, कई सारी चीजों को, जैसे कि लास्ट सपर है जीसस का, तो उसमें लोग मानते हैं कि ब्लड और ब्रेड ऐसे करके खाया गया था। तो बहुत सारी बातें हैं, उन सब को वो इंटरप्रेट करते हैं लिटरली। जैसे हमारे यहाँ पर जो सल्फी इस्लाम है, वहाबी इस्लाम है, वो चीजों को बिल्कुल लिटरली इंटरप्रेट करता है। वो कहता है कि भाई अगर ये ऐसे लिखी हुई है तो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, इसका कोई सेकेंडरी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरीके से प्रोटेस्टेंट का बिलीफ है। कैथोलिक्स का ऐसा बिलीफ नहीं है, वो स्पिरिचुअल ज्यादा है, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी ज्यादा नजर आती है। अभी के वक्त में अच्छे खासे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन भी आपको मिलेंगे। तो ताहिर, जैसे कि हमारे कम्युनिटी में सुन्नीज आर 85% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, अराउंड 85 to 90%. व्हाट इज द मिक्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स? ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स हैं, ज्यादा कैथलिक्स है वर्ल्ड वाइड? कैथोलिक्स ज्यादा है खालिद, कैथोलिक्स अच्छा, बहुत ज्यादा कैथलिक्स। है। ऑलमोस्ट ओके, समझो कि चारों तरफ दुनिया में आपको कैथोलिक्स मिल जाएंगे, प्रोटेस्टेंट हर जगह दे नहीं आर द सुन्नीज ऑफ आवर कम्युनिटी। मिलेंगे। राइट। All right. Tahir, one very interesting thing you spoke about, which I mean, there is so much you're giving in knowledge. Like I'm finding it so tough to like take it all in. So thank you so much. But one very interesting thing which has helped me now understand the sort of animosity between historic animosity of centuries between Christians and Jews is because uh, Christians hold Jews responsible for the crucifixion of Jesus Christ, and that actually I think is something they carry across centuries. Would that be a correct understanding? या राइट, हिस्ट्री में जितना भी जो ज्यूस के ऊपर जुल्म हुआ है उसमें मेजरली जो जुल्म किया गया है क्रिश्चियंस के द्वारा ही हुआ है। और वो तो बिल्कुल अपेरेंट है ये चीज कि ज्यूज ने ही जो है
जीसस जी। क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाया था रोमन्स के साथ मिलकर के। लेकिन क्रिश्चियंस के अंदर भी कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो ज्यूस को सही मानते हैं। अभी के वक्त में ओ, बहुत सारे लोग उनको जायनिस्ट कह के बुलाते हैं, बट ओके। वो भी प्रोटेस्टेंट ज्यादा हैं उसमें। प्रोटेस्टेंट ये मानते हैं कि अगर ज्यूज ने ऐसा नहीं किया होता तो फिर हमारा तो सैल्वेशन हो ही नहीं सकता था ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ज्यूज डिड अ राइट थिंग कि उनकी वजह से ही हमारा सैल्वेशन हो सकेगा। और दूसरा ये है कि जीसस क्राइस्ट का सेकंड इनक्रेडिबली कमिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, तो इसी वजह से आप देखेंगे जो स्टेट ऑफ इजराइल है उसको अच्छे खासे क्रिश्चियंस का सपोर्ट है। यानी जो क्रिश्चियनडम है, अमेरिका है और यूके है, वहां पर लगभग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन उसको सपोर्ट करते हैं। और वो ये मानते हैं कि ये चीज सही हुई है और इसके वजह से ही हमारे जीसस का सेकंड कमिंग हो पाएगा। क्योंकि उनके पास भी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का कंसेप्ट है, जैसे इस्लाम में सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का कंसेप्ट है। तो वो ये मानते हैं कि सेकंड कमिंग सिर्फ तभी हो पाएगा जब ज्यूज पूरी तरीके से प्रॉमिस्ड लैंड में लौट करके चले जाएंगे। इसी वजह से उन लोगों ने स्टेट ऑफ इसराइल को हेल्प भी किया है और आज भी करते आ रहे राइट। ताहिर, आपने कहा कि तीनों मजहब में प्रॉफिट्स सेम है, अलग अलग सिर्फ नाम है। जैसे प्रॉफिट इब्राहिम हुए, वो इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाते हैं यहाँ। और तो आप कुछ और नाम बता सकते हैं ऐसे विच आर लाइक अक्रॉस द थ्री, लाइक तोहरा में भी है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है, बट जस्ट डिफरेंट नेम्स ऑफ द प्रॉफिट्स। हैं। बहुत सारे प्रॉफिट हैं जिनको अगर आप, एक तो कुरान में बहुत सारों का नाम मेंशन है, उसके अलावा हदीसों के अंदर भी नाम आता है। जैसे यूशा बिन नून जो जी। हदीस के अंदर आते हैं, तो उनका जो है वहां पर जोशुआ करके बोलते थे, मूसा के साथ जो खड़े थे वो भी प्रॉफिट में शुमार होते थे। हारून है, उसके अलावा फिर आपको यूनुस हैं, यूसुफ हैं, जोसेफ का नाम आपने सुना होगा, प्रॉफिट जोसेफ, जहां से ये सिलसिला शुरू होता है जो मैंने बताया। प्रॉफिट इसहाक हैं, आइजक बोलते हैं उनको बाइबल में। प्रॉफिट इस्माइल हैं, इश्माइल बोलते हैं उनको बाइबल में। फिर उसी तरीके से मैंने इसराइल का नाम लिया था, प्रॉफिट इसराइल हैं, उनको इसराइल बोला जाता है, याकूब भी बोला जाता है हमारे पास में। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं जिनका नाम मेंशन है कुरान में। जो प्रॉफिट्स का नाम मेंशन है उसमें जो पोस्ट इब्राहिमिक प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे बाइबल के अंदर मेंशन। उसमें जो जो भी नाम कुरान में जो प्री इब्राहिमिक प्रॉफिट्स हैं उनका नाम बाइबल के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा। बाइबल के अंदर भी मिल जाता है कुछ का नाम, लेकिन कुछ का नहीं मिल सकता है जो कुरान में ही मौजूद है। और कुछ ऐसे हैं जिनका बाइबल में नाम मिलता है लेकिन कुरान में उनका नाम, जैसे मैंने डैनियल का नाम लिया था, तो हदीसों में तो नाम मिल जाता है उनका, लेकिन कुरान में उनका नाम मेंशन नहीं है प्रॉफिट डैनियल का। तो उसी तरीके से बहुत सारे हैं जो मेंशन, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, अदरवाइज जो बातें हैं वो बिल्कुल बातें लगभग एक जैसी। अब लोगों के साथ मसला क्या होता है खालिद, लोग ये समझते हैं ना कि जैसे कुरान में एक दुआ है, सपोज एक मूसा जी। अलैहिस्सलाम के बारे में दुआ है कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा अलैहिस्सलाम एक दुआ करते हैं कि ऐ रब मेरे दिल को मजबूत कर। अब लोग जो मुसलमान पढ़ते हैं ना वो ये समझते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही बोल रहे होंगे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम का लैंग्वेज अलग था। तो कुरान तो ये बताना चाह रहा है कि मूसा चाहता क्या था, मूसा के दिल से क्या आवाज आई, वो लैंग्वेज पे नहीं जा रहा है। उसी तरीके से जो नाम मेंशन हुआ है प्रॉफिट्स का कुरान के अंदर पे, वो उस जबान के हिसाब से मेंशन हुआ। जरूरी नहीं कि वही नाम होगा उनका उस जमाने में। उस जमाने में उस लैंग्वेज में किसी और तरीके से उनको बोला जा रहा होगा, लेकिन जब अरब में उसको पुकारने लगे तो अरब में वो नाम इस तरीके का राइट। और कुरान में तो कहते भी है वो पीपल ऑफ द बुक, जिसमें जूस और क्रिश्चियंस आते हैं, इफ आई एम करेक्ट। हो गया। राइट राइट, अहले किताब को बोला जी। हम्म। ताही मेरा जो दूसरा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही लाइक हॉट टॉपिक भी है अगर देखा जाए तो। एंड इनफैक्ट पूरी दुनिया उसके बारे में सोचती, पढ़ती है, सोचती है और आज भी समझने की कोशिश करती है। तो बेसिकली मुस्लिम जहाँ पर एक तरफ उम्मा की बात करते हैं और बात करते हैं कि सारे मुस्लिम्स को साथ में होना चाहिए, हम एक दूसरे के भाई हैं रिलीजन वाइज, वहीं पे हम देखते हैं कि सुन्नी और शिया का कन्फ्लिक्ट इतना गहरा है कि पूछो मत। जहाँ सुन्नी ज्यादा है और शिया कम है, वहां उनका प्रोसिक्यूशन का तो अ, आपको हर जगह एग्जाम्पल मिल जाएगा। सो आप बताइए, ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्या ये पॉलिटिकल था या ये रिलीजियस था? और क्या रीजन है कि अभी भी ये कन्फ्लिक्ट हम प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स तो जोड़ा ही गया रिलीजन से, और जिसकी वजह से ही ये सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। अगर रिलीजन सिर्फ स्पिरिचुअल होता तो फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते। आप देख सकते हैं कि जितने भी सूफी स्कॉलर्स गुजरे हैं इस्लाम के, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई स्कॉलर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर आप देखें कि कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो जाता है, कुफरिया फतवे भी शुरू हो जाते हैं।
तो शुरुआत जब होती है इस्लाम की, और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद जब इस दुनिया से चले जाते हैं अलैहिस्सलाम, तो उसके बाद ही जो है ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। जो खुलफाए राशिदून थे रजी अल्लाह तआला अन्हुम, उनके साथ उनके आपस में इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं। उम्महातुल मोमिनीन जो थी उनके साथ इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं। जंगें भी हुई हैं, कई मुसलमान मारे गए। जंग जमल बहुत फेमस है आयशा और अली के बीच में। सिफ़ीन का जंग बहुत फेमस है, जिसमें मुआविया और अली के बीच में जंग हुआ है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे खुलफाए राशिदून में से जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं। बहुत सारे जो अच्छे सहाबा कराम थे जिनका नाम ऊंचे दर्जे का था, उनको भी कत्ल कर दिया गया। खुद प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी फैमिली, अगर आप देखा जाए तो अली से अगर आप मानते हैं बातों को, यानी अगर आप सुन्नी स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ते हैं, तो उसमें हजरत अली का भी कत्ल होता है। हजरत हसन को भी जहर दे के खत्म कर दिया गया। उनके बेटे उनके भाई हजरत हुसैन को भी जहर दे के कत्ल कर दिया गया। उनके बेटे हजरत अली जैनुल आबिदीन को भी जहर दे के कत्ल कर दिया गया। उनके बेटे मोहम्मद अल बाकर को भी जहर दे के कत्ल कर दिया गया। उनके बेटे जाफर अस सादिक को भी जहर दे के कत्ल कर दिया गया। उनके बेटे मूसा अल काजिम, ये सब पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, इसमें कोई ऐसी दो राय वाली बात नहीं। तो इन सब को पॉलिटिकली कहीं ना कहीं टारगेट किया गया और इनको कत्ल किया गया। पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब इस्लाम आया तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम को लेके, मुझे तो ये लगता है कि इस्लाम एक स्पिरिचुअल मजहब है और ये पॉलिटिक्स फैलाने के लिए नहीं आया था। लेकिन चूंकि जब अरब में ये वाक़ई हुआ, तो वहां पर लोगों को यूनाइट करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद ने पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया और उसके जरिए से लोगों को यूनाइट किया। लेकिन इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। बाद के लोगों ने इसको मजहब के साथ जोड़ करके पॉलिटिक्स को ही जो है इस्लाम बना दिया। आज के वक्त में जो शिया और सुन्नी का जो इख्तलाफ है, वो पॉलिटिकल इख्तलाफ। आप देखें, नमाज दोनों पढ़ते हैं, रोजा दोनों रखते हैं, ऊपर नीचे थोड़ी चीजें हो जाती हैं। कोई रोजा देर से तोड़ रहा है, कोई रोजा जल्दी तोड़ रहा है, वो एक अलग चीज है, वो बहुत बड़ा इख्तलाफ नहीं है। कोई नमाज को इकट्ठे करके पढ़ ले रहा है, कोई नमाज को 5 वक्तों में पढ़ रहा है, वो भी कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ नहीं। लेकिन जो मेजर इख्तलाफ है कि एक दूसरे को काफिर बोल रहे हैं, या अबू बकर या उमर या उस्मान को काफिर बोला जा रहा है, या वहां से शियाओं को काफिर बोला जा रहा है सुन्नियों के जवाब, तो ये सब कुछ पॉलिटिकल है। क्योंकि ये पॉलिटिक्स की लड़ाई थी कि हुकूमत किसकी होगी। हुकूमत जिसकी होगी उसके आगे सब लोग बैत करेंगे कि नहीं करेंगे। यजीद का जो मामला हुआ हुसैन के साथ में, जो कॉन्फ्लिक्ट था, यजीद का जो कॉन्फ्लिक्ट अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ में हुआ, हुज्जाज बिन यूसुफ ने जो मक्का के ऊपर क्या बोलते हैं सितम ढाए, मदीना के ऊपर जो सितम ढाए गए यजीद के वक्त में, ये सारा पॉलिटिकल था। तो मेरे ख्याल से जितना भी कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आएगा, खास करके मजहब इस्लाम के अंदर, मेजरली आप कह सकते हैं 80-90% जो है वो पॉलिटिकल है। बट एक Tahir, एक सवाल इसी के ऊपर था कि जैसे ये सारी बातें जो है ये ज्यादातर मुसलमानों को खुद नहीं पता है। मतलब आप सुन्नी से पूछेंगे कि कहाँ से इसका हुआ है, स्टार्ट हुआ है इस कन्फ्लिक्ट का, कुछ नहीं पता है। लेकिन उन्हें ये पता है कि हमें शियाओं के साथ ऐसा करना है, शिया ऐसे होते हैं, शिया वैसे होते हैं। शियाओं के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, मतलब उनके माइंडसेट के बारे में, क्योंकि मैं सुन्नी मुस्लिम में रही हूँ। फ्रेंड रहे हैं वो मेरे हम, लेकिन वो किस तरह से सुन्नी को देखते हैं वो मुझे इतना नहीं पता। तो ये बात समझ में नहीं आती कि लोगों को पता भी नहीं है कि कन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी वो एक दूसरे के लिए इतना नफरत बोल ले या जो भी है स्टीरियोटाइप रखते हैं। वो क्यों है वो मुझे समझ नहीं आता। इसके पीछे तो मुझे जो रीजन नजर आता है वो इल्म की कमी है। अब देखिए, अगर आप इल्म सही से लोगे तो चीजों की सही समझ आपके पास आएगी, एक दूसरे से मोहब्बत भी बढ़ेगा। लेकिन मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि मुसलमान ज्यादातर आपको लाइल्म मिलेंगे। वो बहुत पढ़े लिखे भी हों, दुनियावी तालीम भी उनके पास आ गई हो, लेकिन अपने दीनी मामलात में वो बहुत ज्यादा गाफिल हैं। कुरान तक का इल्म नहीं है उनके पास में, जिस किताब को सारी उम्मत मानती है, यानी कि जिसके बारे में तो कोई शुबहात नहीं, कुरान के को लेकर के पूरी उम्मत में कोई इख्तलाफ नहीं है। शिया हो, सुन्नी हो, कादियानी हो, बरेलवी हो, सूफी हो, देवबंदी हो, कोई हो, इन सब में कोई इख्तलाफ नहीं। सब मानते हैं कि कुरान जो है वो बिल्कुल अल्लाह का अहकाम है। और मैं हमेशा पूछना भी चाहता हूँ भाई कि अल्लाह को तुम लोगों ने क्या मजाक समझा हुआ है? तुम ये बोलते हो कि अल्लाह का अहकाम है, तो उसके बारे में तुम इतना गाफिल क्यों हो? कम से कम कुरान की तालीमात तो होनी चाहिए आपके पास में। आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्लाह आपसे क्या कहना चाह रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे सुन्नी मुसलमान जो नमाज भी पढ़ते हैं, वो नमाज में क्या पढ़ रहे होते हैं उनको उसकी भी मालूमात नहीं होती है। यानी एक छोटा सा सूरा अगर आप पूछ लें, इन्ना आतईना कल कौसर सबसे छोटा सूरा है कुरान का, तो आप पूछे कि भाई इसके क्या माने हैं, उसको ये माने भी नहीं पता होता। लेकिन जो उलेमा है वो इससे फायदा उठाते हैं। अक्सर व बेशतर उनका उनका घर चलता है। वो जानते हैं कि हाँ भाई, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, सारे मजहब में आप देखेंगे, क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी और जुडाइज्म में भी, कि जो आदमी भी दारुल उलूम या इस तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से फारिग होगा, सिर्फ वही आदमी जो है वो रिलीजियस अथॉरिटी रखता है। वही बता सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। अगर किसी ने स्टैंड अलोन पढ़ने की कोशिश की
खुद से जानने की कोशिश की तो वो गुमराह हो जाएगा। ये एक तरीक़ेकार है जिसपे इन लोगों ने पूरी उम्मत को जो है का बेड़ा गर्क किया है मेरे हिसाब से। और इसके वजह से ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। और अगर आप कुरान पढ़ेंगे आमना तो आपको ताज्जुब लगेगा कि कुरान भी इसी पे नक्शा खींच रहा है कि ये लोग जानते नहीं है, इसी वजह से ये जाहिल हैं और गुमराह हैं और मतलब जलालत में है। इस तरह की बात। ताहिर, जैसा आपने कहा कि कोर थियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है बिटवीन अ प्रोटेस्टेंट एंड अ कैथोलिक, तो वैसा ही हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं कोर थियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है बिटवीन अ सुन्नी एंड शिया, बिकॉज ऑफ व्हिच दे हैव बीन एट ईच अदर फॉर 1400 इयर्स। देखिए, सुन्नी इस्लाम जो है वो भी उसी इस्लाम को मानता है जिसको शिया इस्लाम मानता है। फर्क सिर्फ जी इतना सा है कि सुन्नी इस्लाम में ये माना जाता है कि जो रसूल अल्लाह जब इस दुनिया से गए, मैंने बताया कि तो जी पॉलिटिकल बन गया इस्लाम उसके बाद। जी तो उसके बाद का जो हुकूमत था, हुकूमत का जो मामला था, वो उनके जो जानशीन थे उनको मिला और ये सही मिला। यानी उनके साथ या कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से जो है हुकूमत को आगे बढ़ाया। लेकिन शिया इस्लाम का ये मानना है कि जो रसालत थी उसके बाद जो हुकूमत आनी थी वो उन्हीं की खानदान में से आनी थी। और ये इमामत का सिलसिला शुरू होना था जिसको खिलाफत का सिलसिला बना करके खत्म कर दिया गया। यानी शिया ये मानते हैं कि रसूल अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े मुस्तहिक थे हुकूमत के, जो उनके वली अहद बनने चाहिए थे, वो थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला जी अन्हु। जी लेकिन सुन्नी इस्लाम कहता है कि नहीं, रसूल अल्लाह के जितने भी जो सहाबा कराम थे, जिन जो बेहतरीन सहाबा कराम थे, उनमें से किसी के पास भी अगर अथॉरिटी चली गई तो इससे कोई ऐसे मुगालते की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं हुई है। सुन्नी ये मानता है। तो हुआ ये कि जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया से फौत हुए तो खिलाफत का मसला उठा कि भाई अब हुकूमत कौन करेगा। क्योंकि रसूल अल्लाह एज अ खलीफा भी जो है वो मौजूद थे, एज अ प्रॉफिट तो जी थे ही थे, लेकिन एज अ खलीफा भी मौजूद थे। तो जब ये एक मसला चल रहा था मदीना के अंदर में, तो वहां पर एक अंसारी सहाबी थे, उन्होंने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया। लेकिन वहां अबू बकर गए और उन्होंने कहा कि अंसारी यानी जो मदीना के शख्स होते हैं, जो मदीना के मुसलमान थे, उनको अंसारी कहा जाता है। और जो मुहाजिर जो मक्का से कूच करके मदीना आए थे, हिजरत करके मदीना आए थे, वो मुहाजिर कहलाते हैं। तो अंसारी जो थे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। इस पर अबू बकर ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह को सुना है कि जो पूरे अरब के लोग हैं वो कुरैश को अलग रिस्पेक्ट देते हैं, तो जो भी खलीफा होना चाहिए वो कुरैश के खानदान से होना चाहिए, इसी वजह से जो भी खलीफा बनेगा वो कुरैश बनेगा। इस बात पर जो वहां पर दूसरे बड़े सहाबी मौजूद थे, उमर और अबू उबैदा इब्न अल जर्रा, इन दोनों ने अबू बकर के हाथ पर बैत कर दिया और फिर वो खलीफा बन गए। उस वक्त में हजरत अली बहुत शदीद जो है वो सदमा में थे रसूल अल्लाह के इंतकाल की वजह से। अजुबैर जो थे वो भी बहुत शदीद सदमा में थे। ये लोग वहां पर वाक़ई नहीं थे, तो ये लोग वहां पर बैत नहीं कर पाए। बाद में जब इनको पता चला तो इन्होंने ये सवाल किया कि भाई हमसे हमसे भी कांटेक्ट करना चाहिए था, अगर आप खलीफा डिक्लेयर कर रहे थे तो हमसे भी पूछे जाना चाहिए था। तो थी बातें ऐसी जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये सारा जो है बेसिक। तो जो डिफरेंस है शियाओं का और सुन्नियों का, वो अकीदा को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं है। यानी अकीदा तो जी सभी का है कि भाई अल्लाह है और अल्लाह के जी रसूल आए। बस रिसालत के बाद जो खिलाफत शुरू हो गया सुन्नियों में, जिसको ये हक पे मानते हैं, वो उनको हक पे नहीं मानते हुए वो कहते हैं कि ये इमामत का सिलसिला शुरू हुआ, और इसीलिए वो अल्लाह के रसूल के फैमिली में ही उनको ढूंढते हैं। हालांकि वो हुकूमत तो नहीं मिली उनको, लेकिन इमाम तो वो थे, इंटाइटल्ड थे, तो इसीलिए वो इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम अली जैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा अल काजिम, इमाम अली अल रिदा, इन सब को जो है अपना इमाम मानते हैं। और वो सुन्नियों के किसी भी स्कॉलर को या उनके खलीफा को जो है सही नहीं मानते। सो एक्चुअली ताहिर, मेरा क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी अचीव पीस बिटवीन द थ्री एब्राहमिक रिलीजन्स, उसी में अगर आप ये भी कह देते कि बिटवीन मुस्लिम्स एज वेल, तो व्हाट आर दोस कॉमन थियोलॉजिकल पॉइंट्स बिटवीन Jews, Muslims and Christians where they can come to a common ground, and then maybe Muslims as well? देखिए, बात बस इतनी सी है खालिद कि हम सभी लोग जो भी बिलीवर हैं, हम सभी एक खुदा में बिलीव करते। अगर हम इस बात पर आ जाएं कि यार हम एक खुदा में बिलीव करते और खुदा हमें मोरालिटी सिखाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। देखें, कुरान में भी उसको जिक्र बोला गया ना, कुरान को, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून। जिक्र, और जिक्र के मतलब होते हैं रिमाइंडर। यानी हमारे अंदर इस चीज की जो अच्छाई है या बुराई है, इसकी एक बेसिक वैल्यूज हमारे अंदर रखी हुई है। लेकिन चूंकि हम इंसान हैं, हमारे सामने पचासों तरह की चीजें रोजाना आती हैं, तो हम उसको भूल जाते हैं। इसी के वजह से अंबिया आते हैं और वो आकर के हमें वो सारी चीजें सिखाते हैं जो जो हम भूले हुए हैं। तो वो मोरल वैल्यूज हमें सिखाते हैं, वही बातें उनके यहाँ भी सिखाई गई हैं
कि ये गलत है और ये सही है। कोई ऐसे अकीदा में बात नहीं है कि हाँ भाई तुमको खुदा को लेकर के, मोनोथिस्टिक रिलीजन की बात कर रहा हूँ, कि वहां पर यही मोरल वैल्यूज सिखाई जाती है कि भाई तुमको बुराई नहीं करनी है, चोरी नहीं कर। कुरान के अंदर एक अहकाम है जो आप जब भी जुमा में जाते होंगे तो वहाँ इमाम साहब जरूर पढ़ते हैं, और वो इतना प्यारा अहकाम है, उसमें 3 चीजों के लिए जो है वो उसकी हिल्लत की गई है, उसके ऊपर इंसान को तरगीब की गई है, और 3 चीजों से रोका गया है। इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य। यहाँ पर 3 बातें बताई गई कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है अदल का, एहसान का, ठीक है, और जो तुम्हारे करीबी लोग हैं उनके साथ बेहतर सलूक का, ठीक है, और साथ ही साथ तुमको जो है ममानियत होती है जो फहश है उससे, जो जुल्म और ज्यादती है उससे, जो दो दो तरह का इंसान अपना चेहरा बनाता है, हिपोक्रेसी बनाता है, उस चीज से। तो ये इतने प्यारे अहकाम है। इसी तरीके से कुरान में और भी कई सारे बड़े प्यारे अहकाम हैं। वो सारी बातें इंसान को सिखाई जाएं। वही बातें आपको बाइबल के अंदर भी मिलेंगी, वही बातें आपको ओल्ड टेस्टामेंट में आप चले जाएं तौरात के अंदर भी मिलेंगी। वही बातें आपको अगर आप देखें तो जो शिया और सुन्नी जिसके लिए झगड़ रहे हैं, वही सारी बातें। नमाज का मतलब जो सलात होता है वो अल्लाह के साथ कुर्बत हासिल करना होता है। झगड़े के लिए तो नहीं कहा अल्लाह ने कि हाँ भाई खालिद कैसे नमाज पढ़ रहा है और ताहिर कैसे नमाज पढ़ रहा है, इस पर झगड़ा कर लो। अल्लाह ने कहा तुम मेरे नजदीक आओ, मुझसे कुर्बत हासिल करो, तो ये मेरा मामला हो जाता है। ठीक बिल्कुल। उसी तरीके से कि आमना का मामला है कि भाई आमना कुरान पढ़ेगी तो उसको पता चलेगा कि उसको कैसे जिंदगी बसर करना है। खालिद कुरान पढ़ेगा, उसको पता चलेगा। मैं क्यों जाऊं आमना को समझाने के लिए? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हाँ आमना कुरान को पढ़ो, देखो, समझो, खुद से देखो तुम्हारा मालिक तुमसे क्या कहना चाहता है। तो ये बेसिक चीज है। अगर ये बेसिक फंडास जो है अगर तीनों रिलीजन में क्लियर हो जाएं, और तीनों रिलीजन के जो सबसेक्ट्स हैं, सेक्ट्स हैं, उसके अंदर में क्लियर हो जाएं, तो हम कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हम झगड़े की बात ही नहीं है इसके अंदर कहीं पर भी। बिल्कुल, बट पॉलिटिक्स रहेगा। मेरा ये मानना है कि अगर रिलीजन खत्म भी हो जाए इस दुनिया से, कन्फ्लिक्ट तो तब भी रहेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड है जहाँ कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से, फियर से आता ही आता है। जब एक कुछ लोग अपने आप को एज अ ग्रुप देखने लगते हैं और उनको लगता है कि दूसरे ग्रुप से उनको कोई खतरा है, ये इवोल्यूशन में रहा है हमारे। तो वो चीजों के ऊपर जाना, अपने आप को इतना इवॉल्व करना, उसके लिए बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जो कुछ हद तक वेस्टर्न सोसाइटी ने, वेस्टर्न कंट्री ने अचीव किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मतलब उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है जहाँ स्टेट और इंडिविजुअल, ये 2 चीज मैटर करते हैं। आप कभी भी अपने आइडिया ये नहीं है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसके बेस पे आपको कभी जज नहीं किया जाएगा या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर जैसे अभी मैं फिलहाल लंदन में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग अपने रिलीजन नहीं फॉलो करते हैं। क्रिश्चियंस अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, प्रोपगेट भी करते हैं। बट यहाँ तक मैंने देखा कि उनके जो प्रोपगेशन का तरीका है वो बहुत प्यारा है। मतलब वो आएंगे, बहुत ही रेस्पेक्टफुल्ली आपको कुछ दे के जाएंगे, एंड सॉरी बोलेंगे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके इंटरप्शन के लिए। एंड मुझे लगा कि आई वोंट माइंड अगर इतना करते हैं, अगर कोई बहुत अग्रेसिव नहीं है, वो इट्स लाइक मार्केटिंग, कोई बंदा अच्छे से आके मार्केटिंग करके जा रहा है, फाइन। बट उसी सोसाइटी में आपको उतनी आजादी है जहां आप क्रिश्चियनिटी का किसी भी तरह से मजाक भी बना सकते हैं, कोई उसके लिए भी आपको कुछ नहीं कहेगा। तो यहाँ पर मुझे एक फलसफा दिखता है कि आप अपने खुदा से जुड़ रहे हैं अपने लिए, इसलिए नहीं कि किसी ने आपको जबरदस्ती कर रखा है या आपको सोसाइटी ने प्रेशराइज कर सका रखा है। और सही तरीके में रिलीजन यही हो सकता है कि आपने समझा, आप बिलीव करते हैं, तो आपका खुदा आपसे कैसे खुश होगा ये आपको समझना है। लेकिन वहां लाइन भी ड्रॉ होगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपका खुदा इसलिए खुश होगा कि आप किसी और की जिंदगी में परेशानी लाएंगे, ये आप नहीं मान सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं सोसाइटी में जो हमें लानी पड़ेगी, उन वैल्यूज को अपनाना पड़ेगा। टिल नाउ मुझे लगता है कि लिबरलिज्म ही एक वो वैल्यू है जिसपे मुझे सोसाइटी दिखती है बहुत अच्छे से फंक्शन करते हुए, जहाँ सबके लिए जगह हो सकता है कुछ बाउंड्री ड्रॉ करके। तो एंड आजकल जैसे मैं मुस्तफा अकीउल को पढ़ती हूँ, एंड मुस्तफा अकीउल के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने रीओपनिंग मुस्लिम माइंड नाम की बुक भी लिखी हुई है, थियोलॉजी में भी काफी एक्सपर्ट हैं। एंड उनका आर्ग्यूमेंट है कि जो टेक्स्ट हमारे पास होते हैं स्क्रिप्चर, वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होते हैं, वो उस वक्त के हिसाब से होते हैं, लेकिन जो हमारी रीजनिंग है ह्यूमन काइंड की, वो हमेशा रहती है वहां पे। तो आप अपने रीजनिंग को ताक पे रख करके वो टेक्स्ट को नहीं फॉलो कर सकते।
आप वो स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, लेकिन आपकी रीजनिंग आपको बताएगी कि उस स्क्रिप्चर से आपको कैसे वैल्यूज निकालने हैं और कैसे फॉलो एग्जैक्टली। करने हैं आज की दुनिया में, आज के वक्त। और एक बहुत अच्छा उन्होंने बोला था कि जब कतर के अंदर अल्कोहल बैन हुआ था, तो उन्होंने बोला कि सिंपली अगर आप देखो, नमाज 5 वो है, पिलर्स है, लेकिन खुदा ने ये भी नहीं बोला कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो आपको कोई पनिश करे, क्योंकि ये आपके खुद के उसकी बात है कि आपको कैसे अपना रिलीजन फॉलो करना है। बट उसी कुरान में चोरी के लिए एक वो दिया गया है कि अगर आप चोरी करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिले, क्योंकि अभी आप किसी और को परेशान कर रहे हैं, वो आपको खुदा ने नहीं दिया इजाजत। तो बट आपका रिलीजन कैसे आप फॉलो कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई पेनलाइज नहीं कर सकता है। तो अगर आप अल्कोहल किसी को पीना है, पहले तो नॉन मुस्लिम के लिए आप क्यों बैन कर रहे हैं, वो तो कहा ही नहीं आपको खुदा ने। दूसरा, आप मुस्लिम के लिए भी क्यों बैन कर रहे हैं, क्योंकि जिसको अपने खुदा को खुश करना है वो नहीं पिएगा, और जिसको करना है वो उसके ऊपर है कि उसका खुदा उससे कैसे खुश होता है। स्टेट को नहीं बनाने चाहिए, मोरल पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए बेसिकली। एंड ये इस तरह के आइडिया जो है वो मुस्लिम सोसाइटी को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम कुछ इस तरह की सोसाइटी बना पाएंगे जहां हम कोएग्जिस्टेंस के साथ अच्छे से रह सकें। क्योंकि ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट के लिए तो मतलब बहुत सारी पॉलिटिक्स, पावर, बहुत सारी चीजें हैं जो कन्फ्लिक्ट अपने आप में पैदा करती है। रिलीजन जब उसमें जुड़ जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, मुझे ये लगता है। सो मैं बस ये ऐड करना चाह रही थी। एक ताहिर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा एक आखिरी सवाल है कि बहाई फेथ के बारे में मैं पूछना चाहती थी कि उन्हें अब्राहमिक फेथ क्यों नहीं कहा जाता। क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है कि वो भी अपने जो अपना नस्ल है वो अब्राहम अलैहिस्सलाम से ही मानते हैं, वो उनको ही मानते हैं, वहां से ही ट्रेस करते हैं। तो बहाई फेथ को क्यों नहीं अब्राहमिक फेथ कहा जाता? बहाई फेथ के बारे में भी एक्चुअली क्या है कि इस्लाम में बहुत सारे अलग अलग फिरके ऐसे होते गए जिसको जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम सोसाइटी है उसने कुफ्र का फतवा दे दिया और कहा कि उसको इस्लाम की के अंदर नहीं रखा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि रसूल अल्लाह के जाने के बाद से इस्लाम एक पॉलिटिकल वे में सामने आया है। तो शुरुआत में भी एक ऐसा फिरका हुआ था जो सिर्फ कुरान को तरजीह देता था, जो कुरानियून आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं। उसी तरीके से वो फिरका भी था, उसको खवारिज कहा इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा कि वो इस्लाम से बाहर निकल गया। उसी तरीके से फिर बहाई फेथ का भी जो आगाज हुआ है फारस में, तो जो मोहम्मद शिराजी मेरे ख्याल से नाम था उनका, जिन्होंने बहाई फेथ का जो कह सकते हैं कि जो फाउंडर थे, हालांकि उनके बेटे थे बहाउल्लाह जिनको हम कहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, उनको लगा कि उनके तरफ रिवलेशन आ रहा है और वो नबी में से हैं, नबियों में से हैं। पहले उनको ऐसा लगा कि शायद उनके अंदर हिदायत आई है, तो वो मेहदी अपने आप को कह रहे थे। इस्लाम में एक कंसेप्ट है मेहदी का भी, कि आखिरी जो टाइम आएगा उस टाइम में इमाम अल मेहदी नाम से एक शख्स आएगा जो लोगों को गाइड करेगा। तो उन्होंने पहले अपने आप को मेहदी डिक्लेयर किया था, और उसके बाद फिर बाद में उनको लगा कि नबूवत है उनके अंदर में। और नबूवत को फिर उन्होंने उलूहियत कह के भी बताया कि भाई नबूवत का मतलब तो ये होता है कि अल्लाह ही आपसे बोलता रहता है अंदर से आकर के। तो इस तरीके से उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बाद में उनको सजा भी दे दी गई, शायद मौत की सजा उनको हुई वाकई। तो उनके जो बेटा थे बहाउल्लाह, उन्होंने फिर वहां से इस फेथ को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने इसको जो उनके जो फादर थे शिराजी साहब, उन्होंने इसको इस्लाम से ही कनेक्टेड रखा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ही एक तरह का रिफॉर्मेशन है ये। मैं इस्लाम को ही, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद आए तो उन्होंने जूडाइज्म का इनकार नहीं किया, प्रॉफिट जीसस आए तो उन्होंने भी जूडाइज्म का इनकार नहीं किया। इन्होंने अपने पिछले फेथ को ही कहा कि हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से शिराजी साहब ने भी कहा कि हम इस्लाम को रेक्टिफाई कर रहे हैं, इस्लाम उलेमाओं का मजहब नहीं है, इस्लाम इस तरीके से देखना, इस नजरिए से देखा जाए। लेकिन बहाउल्लाह जो थे, उन्होंने इस फेथ को पूरे तरीके से इस्लाम से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लाम से कोई लिंक नहीं है इस फेथ का, ये अलग फेथ है जिसको हम प्रोपेगेट करेंगे। और उसमें उन्होंने अपने तौर तरीके, अपने मामलात बिल्कुल सामने रखे। उसमें नमाज का भी कोई जिक्र नहीं आता है, उसमें जक़ात का भी कोई जिक्र नहीं आता है। तो हालांकि जो उनके फादर थे शिराजी साहब, वो अपने आप को अब्राहमिक फेथ से ही मानते थे, और वो ये कह रहे थे कि मैं भी उन्हीं नबियों के सिलसिला में से एक नबी हूँ जिनका नाम कुरान के अंदर आया है। तो इसी वजह से बहुत सारे बहाउल्लाह आज भी जो शिराजी साहब को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये मानते हैं कि उनके फाउंडर वही हैं, तो वो अपने आप को भी इब्राहिमिक फेथ से ही मानते हैं। उनका ये भी मानना है कि अब्राहम अलैहिस्सलाम की कोई एक वाइफ थी जिनके जरिए से फिर आगे एक सिलसिला चला था जो फारस में, यानी मैंने बताया था ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में ही हुए थे, वाकई हुए थे। तो वहां से शायद उनका एक सिलसिला चला जो शायद उनके शिराजी साहब के लिंक में आता है।
तो इस तरीके से वो लोग उस फेस से जुड़े हुए हैं। हालांकि मैंने इनकी किताबें ज्यादा नहीं पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत ही पढ़ी हैं, ज्यादा जानकारी भी नहीं है मुझे बहाउल्लाह के दीन के बारे में। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है उनके बारे में, तो मुझे यही पता है कि उनके जो फादर थे शिराजी साहब, वो अपने आप को इस्लाम का ही एक रिफॉर्मर, एक नबी कहते थे। लेकिन उनके बेटे जो थे बहाउल्लाह, उन्होंने अपने आप को इस्लाम का कोई पैगंबर नहीं बोला, बल्कि एक अलग फेथ एस्टेब्लिश कर दिया, जो बहाई के नाम से आज मौजूद है। ताहिरा, मुझे लगता है ये पिछले 1 घंटे में आपने पूरे 5,000 साल कवर कर दिए, फ्रॉम जुडाइज्म टू क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम, एंड देयर इज सो मच टू सोक इन. I think this is one of the few episodes which I'll just be rerunning and taking a pen and a book and just writing down. It's been an absolute masterclass. And in today's days of sensationalism and looking down upon religions, mocking and telling them, see, how we're able to, and indulging in presentism and not trying to understand the complex human mind and looking at history however it is, the way you explained it like a professor is what we really wanted. So thank you. It's been an educative masterclass. Like I said, there's so much of information you've given. There's so much that I'm processing in my head right now. I hope this is useful to people to just see how life has gone, how civilizations have gone, what are the different dynamics, how different people think, why they think, what are the underlying theological pinnings of it. So thank you so much, Tahir. Thank you so much for the children of India, for the world. Thank you so much. Amna, what about you? एग्जैक्टली काफी अच्छा एपिसोड था और मैं काफी ध्यान से सुन भी रही थी। बीच बीच में थोड़ा ध्यान भटक भी जाता है क्योंकि वो एक नेचर है इंसान का, तो मैं भी इसको वापस से वॉच करूंगी। और मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है ये और आगे भी बढ़ाना चाहिए। ताहिर, आप वापस आइए, क्योंकि अपने आप में एक क्वेश्चन ही एक पूरा क्लास है जो हम एक उस सब्जेक्ट पे ही पूरा एपिसोड कर सकते हैं। तो ये मुझे ख्याल आया कि हमें करना चाहिए वो भी। एंड काफी अच्छा था, बहुत मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला। तो थैंक यू थैंक यू फॉर आमना, दैट थैंक यू ताहिर। खालिद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर शामिल किया। आपके व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आपके चैनल पे आने का मौका मिलता है। थैंक्स अ लॉट। हमारी Thank you. तरफ से So भी आप please do आइए। like, share, and subscribe if you want to see more masterclasses from Tahir across subjects. He's a man who's read thousands of books, and we like the way he explains. And also in one of the episodes, we'll ask him that does he ever get angry and not talk in this amazing, classy, shairana tone of his. All right. Thank you so much. Bye bye. Have a great year at the start Yeah, of the year. happy new year, happy new year. हैप्पी न्यू ईयर टू।